ज़का मुझे ये बताएं कि आप इंस्पायर किससे थे? इमरान खान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स तो आते होंगे जिनके पास फाइनेंशियली वो इतने अच्छे नहीं होंगे, तो एज ए प्रेसिडेंट पीडीसीए आप उनकी क्या हेल्प करते हैं? कोई भी डेफ पर्सन आता है कि हमारे पास बैट नहीं है, जॉगर्स नहीं है, किसी भी किस्म की कोई प्रैक्टिस करनी है किसी भी ग्राउंड में, उस चीज़ को कोशिश करता हूँ उनको ये चीज़ सहूलत दी जाऊँ। नॉर्मल क्रिकेट है, उनको सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो क्या आप लोगों को भी इतना ही ओबलाइज किया जाता है? नहीं उस तरह नहीं किया, क्योंकि हम लोग डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी का एक फैक्टर आ जाता है, तो उस लेवल पे हमें बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कभी आज तक किसी डेफ प्लेयर को आज तक कभी कोई ऐड नहीं दिया गया। 235 आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो जब आप पहला मैच खेल रहे थे तो प्रेशर था आपके ऊपर? कहते हैं कि दैट टाइम पीरियड मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि मैंने पाकिस्तान का नाम फ्रंट पे लेके आना है। ओके। डेफ में तो दैट टाइम पीरियड में मेरा माइंड था कि मैं फ्रंट पे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। हम जब वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, मरीम नवाज साहिबा ने बहुत हमें अप्रिशिएट किया था। मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कभी नहीं हुई, उन्होंने हमें कभी बुलाया ही नहीं। ओके। तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। हमारे एक विश है कि शबाशी से मुलाकात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान। नाजरीन, नॉर्मली हम जो क्रिकेट की बातें तो हम करते रहते हैं, अगर नॉर्मल क्रिकेट जिस तरह मेंस क्रिकेट है, वुमेंस क्रिकेट है, हर स्पोर्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा एक स्पेशल होने जा रहा है। उसके सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन है, हर जगह इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। और अगर पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो चैम्पियंस ट्रॉफी भी अपने नाम कर चुके हैं, वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा इवेंट नहीं है पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का होता है और इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान का नाम बुलंद न किया हो। पाकिस्तान की टीम हर मैदान में जो है पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की जो है वो हमें हर जगह पे फाते नज़र आई है। और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है वो बातें भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसे इश्यूज़ हैं सीरियसली जिनकी मैं समझता हूँ पर्सनली कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अशद ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डिसेबल होने की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। बाकी टैलेंट की इनके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर जब आप इनको खेलता हुआ देखेंगे तो ज़ाहिर है, अगर ये वर्ल्ड कप जीते हैं कई बार, एशिया कप जीते हैं कई मरतबा, फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं, जो बायलैटरल सीरीज़ है ये हर जगह जीते हैं। अभी रिसेंट पास में इन्होंने 2024 में इन्होंने वर्ल्ड कप भी जो है वो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने नाम करवाया। तो आज जो डेफ की क्रिकेट को लेके आज हम एक स्पेशली प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन को अब सपोर्ट भी करेगा, और हमारी एक छोटी सी काविश है और इनके जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ज़ाहिर है आजकल का जो दौर चल रहा है वो महंगाई का दौर है, फाइनेंशियली जो मामलात हैं मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाकी मेंस क्रिकेट को ट्रीट किया जाता है उस तरह शायद इनको ट्रीट नहीं किया जाता फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, या इनको कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाते हैं बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहा है, जो पाकिस्तान के झंडे गाड़ रहा है हर जगह के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि उनको हर तरह से जो है हमें सपोर्ट करनी चाहिए। मैंने आज अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है जो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं ज़का अहमद कुरैशी, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ये बैटर हैं, बहुत सारा इन्होंने रन्स किए हैं, बहुत सारी सेंचुरीज़ इन्होंने की हैं। अब जैसे मैंने इंट्रो में गिनवाया कि चैम्पियन ट्रॉफी भी ये जीते हैं, एशिया कप भी जीते हैं, वर्ल्ड कप भी इन्हीं की कप्तानी में जीते हैं, और ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं, ऐसे तगड़े बल्लेबाज हैं कि जब ये खेलने जाते हैं तो मैं समझता हूँ दूसरी टीम को ऐसे ये डोमिनेट करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो ज़का अहमद कुरैशी हैं मेरे आज के मेहमान। उनके साथ अगर लाइजन ऑफिसर की बात करें, कोमल हैं जो ट्रांसलेट करेंगी, जो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम की लाइजन ऑफिसर भी हैं, और ज़ाहिर है जिस तरह वो उनकी एक लैंग्वेज है वो हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन वो इसको ट्रांसलेट करके हमें बताएंगे। और उनके साथ जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं इरफान मिराज साहब। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन तीनों ने हमें अपने इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और आज उनसे जानते हैं कि बेसिकली उनका जो क्रिकेटिंग सफ़र है, जर्नी है, वो किस तरह शुरू हुई और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, एज ए प्रेसिडेंट आपने बहुत ज़्यादा जो है सर्व किया पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन को, तो आपका क्या टेक है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? बहुत अरसा पहले मैं जनरल सेक्रेटरी था, और जब मैं प्रेसिडेंटशिप में आया पाकिस्तान की डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की, मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया। बहुत से वर्ल्ड कप के लिए भी जब हम लोग गए
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्ल्ड कप जीता और हमें मरीम नवाज़ साहिबा ने भी बुलाया और बहुत से हमारी गवर्नमेंट ने, मोहसिन नकवी साहब ने भी सपोर्ट की और दैट टाइम पीरियड जितने भी हमने जिन्होंने हमारी सपोर्ट की तो बाकायदा इनामी रकम भी दी जितने भी प्लेयर्स हैं, तो हमें बहुत इस चीज़ को ना एप्रिसिएशन हुई हम सब के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस चीज़ का जब से अपनी ये प्रेसिडेंटशिप में आई है तो मैंने डेफ प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया कि अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करूँ। तो उसके लिए बहुत मैंने मेहनत की है। स्पोर्ट्स का जितना भी इक्विपमेंट दिए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं डेफ पर्सन्स की जितनी भी हैं वो मुझसे शेयर करते हैं और जॉगर्स नहीं है किसी के पास, कोई भी चीज़ें तो मैं उनको प्रोवाइड करने की पूरी ट्राई करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स तो आते होंगे जिनके पास फाइनेंशियली वो इतने अच्छे नहीं होंगे, तो एज ए प्रेसिडेंट पीडीसीए आप उनकी क्या हेल्प करते हैं? कोई भी डेफ पर्सन आता है कि हमारे पास बैट नहीं है, जॉगर्स नहीं है, तो किसी भी किस्म की कोई प्रैक्टिस करनी है किसी भी ग्राउंड में, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मुझे बताएं किस जगह मैं आपके साथ आपकी फेवर कर सकता हूँ। तो मैं उस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि आप उनको ये चीज़ सहूलत दी जाऊँ। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर कोई प्लेयर हमारे पास आता है इरफान साहब के पास, तो उनकी जॉब्स के लिए भी, उनकी स्टडी के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि उसके लिए कि कहीं पे भी किसी बैंक में या कहीं पे स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं इरफान साहब, तो उनसे हर कंपनी से ये बात ज़रूर करते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको प्लीज़ अपनी कंपनी में कोई जॉब दी जाए किसी अच्छी पे। ये चीज़ को हमने बहुत से 100 से अबव लोगों ने इरफान साहब ने जॉब पे डिफरेंट कंपनीज में लगवाया हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे बेसिकली ज़ाहिर है एज ए प्रेसिडेंट आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारीज़ होती हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इरफान साहब कि इस वक्त जो बिल्कुल हमारे पाकिस्तान की टीम हर जगह जीत रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना सपोर्ट कर रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह कि मेन सपोर्ट जो है हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हमारे नेशनल टीम इवेंट्स के लिए भी, वह हमारे जो इंटरनेशनल इवेंट के लिए भी, और जितने भी हैं मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के हवाले से। लेकिन जब आप जिस तरह अब मेंस क्रिकेट को, जो हमारी नॉर्मल क्रिकेट है, उनको सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो क्या आप लोगों को भी इतना ही ओब्लाइज किया जाता है? नहीं, उस तरह नहीं किया, क्योंकि हम लोग डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी का एक फैक्टर आ जाता है, तो उस लेवल पे हमें बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अच्छा। तो ये है कि लेकिन जो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और मामलात में हमें बहुत एक अच्छी सपोर्ट मिलती है बोर्ड की तरफ से। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर आपको इतने पैसे अगर आपको वो नहीं दे रहे क्रिकेट बोर्ड वाले, तो आप जो प्लेयर्स का टूर्स होता है, जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं, उन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? फिर इरफान साहब डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं, तो ट्राई करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं सबसे, तो स्पॉन्सरशिप बीच में ऐड करके तो फिर हम इस चीज़ को अपने वो मामला को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा इरफान साहब, जिस स्पॉन्सर्स के पास आप जाते हैं, तो स्पॉन्सर्स ने कोई शराइत रखी होती हैं, आसानी से आपको स्पॉन्सर मिल जाता है या आपको एफर्ट करनी पड़ती है? एफर्ट करनी पड़ती है। ये है कि इरफान साहब की जो पीआर है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोगों के साथ इनकी है फ्रेंडशिप है, जानते हैं। हाँ। और वो लोग बाकायदा विजिट भी करते हैं, ऑफिस में भी आते हैं, तो वो फिर अपने जाहिर की बात है स्टार को और प्लेयर्स को वो लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं, आसान ये चीज़ हो। अब एक टूर है मिसाल के तौर पे इरफान साहब, लाइक जिस तरह आप इंग्लैंड वगैरह का टूर कर रहे हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव है, टिकट्स बहुत महंगी हैं, आपका वहाँ रहना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो क्या स्पॉन्सर इतने पैसे आपको स्पॉन्सर कर देता है कि आपका वो सारा टूर आसानी से मैनेज हो जाता है? नहीं, इतना स्पॉन्सर उस हिसाब से नहीं मिलता जितना नॉर्मल टीम्स को मिलता है। वो भी लमसम अमाउंट जो उनको बाकायदा बताई जाती है, तो इतनी मिकदार, इतनी हाई हमें वो नहीं मिले, उस तरह नहीं स्पॉन्सर दिया जाता जिस तरह नॉर्मल टीम्स को मिलता है। अच्छा, जिस तरह अब मैच फीस वगैरह होती है, जब आप इंटरनेशनल इवेंट खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है मैच फीसेस वगैरह जो होती है, जो पूरी दुनिया की डेफ क्रिकेट एसोसिएशन है, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितनी अमाउंट दी जाती है? जो आपको आईसीसी की तरफ से भी फंडिंग होती है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फंडिंग होती है, इसके अलावा प्लेयर्स को आप कितने पैसे जो हैं वो पे करते हैं? सिर्फ हमें पीसीबी की तरफ से सपोर्ट दी जाती है, हमें आईसीसी की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होती। अच्छा। और जो प्लेयर्स को है वो भी इतनी अमाउंट नहीं होती, जितना भी हमारा बजट है
बजट है उसमें बाकायदा हम लोग जो अमाउंट होती है उसको मैनेज करके देन हम देखते हैं कि फ़ीस पे करके एंट्री फ़ीस कंप्लीट चीज़ें भी एक्सपेंसेस निकाल के जो फिर अमाउंट रह जाती है उसको फिर हम लोग कहते हैं कि हमने अपने प्लेयर्स को डेली अलाउंस देना है। अच्छा, अब एक बच्चे को लेट्स सपोज जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है ना, जो महाना लाखों रुपए दिए जाते हैं, तो जो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर हैं, उनको कितनी अमाउंट दी जाती है पर मंथ? और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या उनको आप साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, महीनों का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, या डेली जो अलाउंस है वो देते हैं? हमें इनको 1 ईयर का हमारा ये होता है कि 1 तो ईयर पर का मंथ के कितना आप इनको पे करते हैं? इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई फिगर्स तो होंगे आपके पास? 35,000 इस तरह होती है और वो भी टैक्स डिडक्शन के बाद कम हो जाती है। मतलब टैक्स अगर डिडक्शन होती है तो क्या कोई 28-30 हज़ार जो है वो जी बच बिल्कुल, जाते हैं? जी बिल्कुल। तो ये तो आप समझते हैं कि ये अमाउंट बहुत कम है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें जो बच्चा इरफान साहब लेट्स सपोज वो टोटली डिपेंड ही इसके ऊपर कर रहा है, जी, तो जी। वो किस तरह सरवाइव करेगा? ये अलग से अपनी जॉब्स कर रहे होते हैं। जॉब भी इरफान साहब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो हमारी नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं काफ़ी जगहों पे ये ऑलरेडी HPFC में ज़काया अहमद कुरैशी हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो काफ़ी डिफरेंट जगहों पे ये लोग जॉब कर रहे होते हैं। तो जो प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं कि जो जॉब नहीं करते उनको हम ट्राई ये किया जाता है कि उनको जॉब पे लगवा दिया जाए। अच्छा। लेकिन ये है कि जो भी हमारा बजट है हमें ये है कि PCB की तरफ से सपोर्ट अच्छी है और बस इनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से ना बहुत सी चीज़ें ये लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि ये डिसेबल है और हर जगह ये चीज़ इनकी जो स्पॉन्सरशिप होता है या कुछ और बोर्ड होता है, नॉर्मल पर्सन काफ़ी इस चीज़ को इनकी वो मिल रही होती हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इवन के उनको एड्स मिल रहे होते हैं, टीवी पे आ रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, मीडिया बहुत सपोर्ट कर रहा होता है। इनकी कम्युनिकेशन गैप की वजह से हर नॉर्मल पर्सन को तो हर किसी को कम्युनिकेशन नहीं आती, इस गैप की वजह से ये बहुत सी जो हाइप नहीं मिलती। बिल्कुल भी नहीं, कभी आज तक किसी डेफ प्लेयर को आज तक कभी कोई ऐड नहीं दिया गया, कभी इनको बुलाया नहीं गया, कभी मीडिया का भी एक ये रोल होना चाहिए कि हमारे डेफ पर्सनस हैं इनको कुछ सपोर्ट किया जाए। तो इस हवाले से किसी भी किस्म के कम्युनिकेशन गैप की वजह से बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं की जाती। अच्छा, ज़िका से बात कर लेते हैं। ज़िका, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एज ए कैप्टन आपने बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी अचीवमेंट्स हैं, तो आपका जो क्रिकेटिंग करियर है किस तरह आपने आगाज़ किया और आप के अंदर अल्लाह ने बड़ी सलाहियत रखी है, तो किस माइंडसेट के साथ जो है वो आप ग्राउंड में आते हैं? आपका जो कैरियर है वो मुश्किल था, आसान था? उस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताएं। मेरा नाम ज़काया अहमद कुरैशी है और मैं पाकिस्तान डेफ क्रिकेट का कैप्टन हूँ। मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं डेफ एंड म्यूट था, बाय बर्थ ही डेफ एंड म्यूट था, तो मुझे था कि दिल में कि मैंने कुछ करना है अपनी लाइफ के लिए। नॉर्मल टीम में जब वर्ल्ड कप जीता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा। उनको वो उस अचीवमेंट पे देख के बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। मैंने उनको देखा और मैंने ट्राई किया, मैंने जाके अपनी बैटिंग वगैरह चीज़ें स्टार्ट की। अच्छा। क्रिकेट का मैंने वहाँ आगाज़ तभी शुरू किया कि मैंने अपनी प्रैक्टिसेस वगैरह की। अच्छा ज़िका, मुझे ये बताएं कि आप इंस्पायर किससे थे? इमरान खान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। अच्छा, इमरान खान की आपको बैटिंग अच्छी लगती थी या बॉलिंग अच्छी लगती थी? कहती मुझे उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बॉलिंग में भी वो बहुत अच्छे थे। अच्छा। कहते हैं कि मैंने जहाँ से मैं पढ़ता था वहाँ पे मैंने स्कूल पे बहुत ज़्यादा मैं डेली पे अपनी ना बहुत से लोग मुझे कहते थे कि आप गेम छोड़ दो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। मैंने कहा मेरा ये पैशन है, मुझे बहुत शौक है कि मैं प्रैक्टिस करूँ। अच्छा। तो इस तरह करते करते मैं करते करते खुद कुछ डेफ प्लेयर्स के साथ मिलके मैं बहुत ज़्यादा मैं एक पावरफुल हो गया और मैंने प्रैक्टिसेस की। तो देन 2005 में हमारे प्रेसिडेंट थे अब्दुल सलाम साहब, उन्होंने सबको इकट्ठा किया कि मैं डेफ की टीम स्टार्ट हो रही है, तो देन उन्होंने कैंप स्टार्ट किया कि सिलेक्शन के लिए। देन मुझे सिलेक्ट किया गया। ओके। नदीम ज़फ़र साहब जो हमारे जो हेड कोच थे, उन्होंने मेरी बैटिंग चेक की, उन्होंने कहा
फिर उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या, तो उन्होंने कहा मेरा नाम ज़कारिया अहमद कुरैशी है। तो देन मुझे सिलेक्ट किया गया। उमर फ़याज़ साहब भी साथ थे, अच्छा। देन उनके असिस्टेंट कोच थे, तो उन्होंने फिर ये चीज़ इन्होंने देखी और वो फिर ये चीज़ स्टार्ट अच्छा, की। डेफ टीम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? अब्दुल सलाम साहब जो हमारे थे, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते थे। तो वो क्या चाहते थे कि जो डेफ पर्सन्स हैं वो भी आगे जाएं। वो मामूली नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो उनकी कोशिश थी। अब्दुल सलाम साहब की डेथ हो चुकी हुई है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मुकाम अता फरमाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे में उन्होंने हिम्मत दिलाई कि आप लोग प्रैक्टिस करो, सपोर्ट करूँगा। तो देन ये चीज़ हमने ये स्टार्ट की और ये सब ने मिलकर ये चीज़ें, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, कोचिंग की, तो देन हम ये चीज़ें कर पाए। तो पहले ट्रायल कहाँ पे हुए ज़का साहब आपके? लाहौर। कश्मीर में तो ग्राउंड्स ही जी, नहीं है बिल्कुल। इतने ज़्यादा। लाहौर में सबसे पहले लाहौर 2005 में ट्रायल हुए थे। ओके। इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही थी हाँ। 2005 में। देन 50 ओवर्स का वनडे का मैच है। तो देन वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ के लिए लाहौर में बाकायदा ट्रायल किया। और ये है इंडिया में जो कहते हैं कि अगर इंडिया का मैच था, देन हमें सिलेक्शन हुई, तो हमने उस चीज़ को किया। तो दैट टाइम पर बहुत एक ना वो हमारे लिए मैच बहुत मुश्किल था। तो ये कि तब हम जीत भी गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़का साहब कि अब जिस तरह सबसे आप 235 आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, तो इतनी तगड़ी बैटिंग, मतलब आप स्पेशली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आए थे, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी पाकिस्तान के लिए। तो जब आप पहला मैच खेल रहे थे तो प्रेशर था आपके ऊपर? कहते हैं मेरे 236 थे। हाँ। 235 236 236। ओके। कहते हैं कि दैट टाइम पर मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि मैंने पाकिस्तान का नाम फ्रंट पे लेके आना है। ओके। डेफ में तो दैट टाइम पीरियड में मेरा माइंड था कि मैं फ्रंट पे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, और इस चीज़ के लिए माइंड में था कि मैंने ये चीज़ की है। अच्छा। मैं कर गया। अच्छा, 2005 में जब इंडिया की टीम आई तो आपने हराया था इंडिया को, मुझे याद है। तो कोई ऐसा यादगार मैच है आपका जो आपको लगा हो कि यार ये मेरे करियर बेस्ट मैच हुआ है? कहते हैं कि जो कभी किसी टीम के साथ इतना मज़ा नहीं आता जितना इंडियन टीम को हराने में मुझे मज़ा आया। अच्छा। जो इंडियंस के साथ जो मैच होते थे वो मेरे बेस्ट मैचेस होते थे, और मेरे माइंड में एक चीज़ होती थी कि मैंने इंडिया को हराना है। अच्छा। कहते हम नॉर्मल टीम के साथ देखते थे ना, मैचेस देखते थे, तो जैसे पाकिस्तान और इंडिया की टीम में, नॉर्मल टीम्स में चल रहा होता है कि हमने हराना है। कहते हम, मेरे दिल में भी यही पैशन था कि हमने अपनी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और इंडिया की टीम को हराना है। किसी और टीम के लिए कभी ये फीलिंग्स नहीं आई। अच्छा ज़का साहब, इसमें मैं आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह अंपायर हैं, अंपायर अगर कोई आउट हो जाता है तो आप किस तरीके से आप अपील करते हैं, मुझे ये बताएं। आप किस तरीके से जो है ना वो आपको पता चलता है कि ये आउट हो गया है? कहते हैं कि एम्पायर्स की पहले हमारे साथ मीटिंग होती है, वो हमें गाइड करते हैं कि अगर लेग पे लगा तो आउट हो जाएगा। कहते हैं हमें फील आता है कि ये चीज़ आती है, वो खुद उस चीज़ पे फिर देखते हैं। कहते हैं हमें इस चीज़ पे परेशानी नहीं होती, हमें फीलिंग्स आ जाती है कि ये चीज़ हो गई है, तो देन वो आउट एक हो जाता है। जैसे बैट को बॉल लगा है और ये सिर्फ वो एक सिग्नल, बिल्कुल, कहते हैं मतलब हम एक आइडिया होता है कि ये बॉल जो है ना वो लग चुका है उसको। कहते हैं हल्का सा टच भी हो जाता है तो हमें फीलिंग आ जाती है। हाँ। जब शोर होता है कहते हैं हमें फीलिंग आ जाती है। कहते हैं अंपायर देखते हैं, फिर वो चीज़ आउट हो गया तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते अच्छा, हैं। जब लेग भी फोर होता है तो उस वक्त जो है ना वो क्या रिएक्ट करते हैं आप लोग? क्या क्या चीज़ आपके माइंड में होती है? जब लेग पे होता है ना तो कहते हैं बॉलिंग करवाते हुए देख रहे होते हैं। कहते हैं अगर लगा होता है तो हम ईमानदारी से बताते हैं कि ये चीज़ हुई है, हाँ। ये चीज़ हुई है। छू के गुजर के कहते हैं कि पास से गुजर गया तो देन अगर सच में लगा तो हम जाहिर की बात है अगर इनसाइड एज हुआ है, अगर इनसाइड एज हुआ है तो उसको आप किस तरह चेक करते हैं कि यार ये इनसाइड एज हुआ है? विकेट कीपर कहते हैं देख रहे होते हैं हम हर चीज़ को, हर आने वाली बॉल को। तो जब फिर उसको हम हाथ खड़े कर देते हैं कि अंपायर वगैरह कहते हैं कि जी हो गया, देन चीज़ हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं हमारी नॉलेज के लिए कि अगर
कप्तान है रज़ा, ठीक है, ज़का कप्तान है, अब ज़का ने फील्ड प्लेसमेंट लेनी है, तो किस तरीके से ये फील्ड प्लेसमेंट जो है उसको एडजस्ट करेंगे? अब जैसे मिड ऑन का फील्डर है, मिड विकेट का फील्डर है, पॉइंट का फील्डर है, बॉलर ने बॉल करना है, ठीक है, स्क्वायर लेग का फील्डर है, कवर का फील्डर है, तो किस तरीके से ये कहेंगे अपने प्लेयर्स को कि आप इस पोजीशंस पे चले जाएं? कहते जब हम नॉर्मल के साथ मैच खेल रहे होते हैं ना, 4-5 मैच हमें अक्सर हम अपने इस्लामाबाद में ना वो मैचेस खेलते हैं, हमें वो चीज़ें सीखते हैं। फिर जब कोच हमें बता रहे होते हैं कि गाइड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ बाकायदा हमें पेपर पे प्रिंट करके बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, तो ऐसे गाइड किया जाता है। तो जब मैच होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है, हम लोग खुद से देख रहे होते हैं कि अब ये प्लेयर जो आया वो कैसा है, किस नेचर का है। देन मैं अपने प्लेयर्स को गाइड करता हूँ कि आप तुम इधर चले जाओ, तुम ऐसे कर दो, तो साइन लैंग्वेज में मैं इजीली इस चीज़ को कम्युनिकेट कर देता हूँ। अब फील्ड प्लेसमेंट किस तरह आप जो है ना वो लगाते हैं? ज़ाहिर है, अब जैसे मैंने कहा कि वो मिड विकेट पे चला गया है, वो मिड ऑन पे, वो मिड ऑफ पे, वो कवर में, वो गली में। कहते मुझे पता चलता है कि ये बैट्समैन कैसा है, शॉट्स दूर की लगाएगा, ज़्यादा शॉट्स इसकी कैसी होती हैं, करीब की हैं, कैसे, तो देन मैं अपने प्लेयर्स को गाइड करता हूँ इस चीज़ पे एक्सपीरियंस से। अपने एक्सपीरियंस से पहले आगे आना है, आउट हो गया, फिर इस तरह चीज़ों को देखते हैं। फिर शॉट जोर से इस बंदे की कैसे, हमें हिस्ट्री का पता होता है चीज़ों का। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है ये चीज़ें तो हो गई हैं। अब एक बॉलर आपने चेंज करना है, आपने किसी बॉलर को चेंज करवाना है कि यार ये बॉलर जो है ये आके ये बॉल करे, तो आप किस तरीके से उस बॉलर को कहेंगे कि यार तुमने अगला ओवर करना है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, जब टीम्स प्रैक्टिस कर रही होती है, देन उनको फिर मैं प्लेयर्स को बाकायदा गाइड कर रहा होता हूँ। हाँ। जो प्लेयर की स्पिन बॉलर होता है, फास्ट बॉलर होता है, तो देन मैंने उनको कहा होता है कि हर एक का एक इशारा होता है, तुम इस साइड पे आओगे, तुम्हारा ये ओवर होगा, तो मैं चीज़ों को इस तरह गाइड कर रहा होता हूँ, अपने प्लेयर्स को बता रहा होता हूँ। अच्छा, इसमें जो काउंटिंग होती है वो भी आपकी लैंग्वेज में होती है? अगर आपको मैं कहूँ कि 10 तक, अगर आप मुझे ज़रा इसको चेक करें, 11 फील्डर हैं तो 11 आपने काउंट किए हैं? हाँ, अगर किसी ने 2 रन्स बनाए, हाँ, साइन लैंग्वेज में 1 2 3 4 4 5 6 7 8 10 अच्छा 11 कहते हैं कि 12वां, इस तरह कोशिश करते हैं, या कुछ इस तरह। साइन लैंग्वेज में हमारी सारी ये साइन लैंग्वेज में कंप्लीट एक बाकायदा स्कोर बोर्ड देख रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम इजीली हमारे लिए होता है। अगर कोई बैटर जो है वो 100 कर लेता है, कोई 50 कर लेता है, तो उनको किस तरीके से जो है ना आप सेलिब्रेट करते हैं? तो क्या सिग्नल्स हैं उनके कि वो सेलिब्रेशन का जो उनका स्पेसिफिक सेलिब्रेशन का तरीकाकार होता है? कहते हैं अगर 100 हमारे वो स्कोर बोर्ड देखते हैं कि 100 हो गया है या 50 हो गया, हम गिन रहे, एक तो खुद भी गिन रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमने 50 करना है या सेंचुरी करनी है, तो स्कोर्स को खुद से नहीं हम ये चीज़ करते, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे स्कोर आगे जाए। कहते हैं फ़ौरन हम इस चीज़ को खुशी का नहीं करते, हमें कोशिश होती है कि हमने अपने स्कोर्स को आगे लेके जाना है और हमें जीतना है, जस्ट माइंडसेट ये चल रहा है। अगर एक बच्चा, एक प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर एक मैच में परफॉर्म नहीं हुआ तो अगले मैच में आप परफॉर्म कर लेंगे? कहते हैं हर कोई बॉलर, कहते हैं कि अगर कोई बॉलर ने अच्छी बॉल नहीं की तो हम उसको ये नहीं करते कि उसको डिग्रेड नहीं करते या कुछ इस तरह नहीं करते, क्योंकि अप्रिशिएट करते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपना प्रिपेयर हो सके। क्योंकि ये डेफ एंड म्यूट हैं तो चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेस में भी ले लेते हैं, फिर इस चीज़ को फील भी काफ़ी करते हैं। कहते हैं कि मैं हमेशा अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट करते हैं। जो बॉलर्स अगर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको आप किस तरीके से समझाते हैं कि यार आपने इस लाइनो लेंथ के ऊपर फोकस करना है, आपने इस लाइनो लेंथ के ऊपर इसको बॉल करना है, यहीं से इन स्विंग आउट स्विंग, यहीं से बैट्समैन को आप आउट करने में कामयाब होंगे? तो वो कुछ स्पेसिफिक है आपके सिग्नल्स? हमारे कहते हैं कि हमारे जो कोच हैं वो हमें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं, चीज़ें सिखाते हैं हमारी। लेकिन जो आपके कोचेस हैं वो तो नॉर्मल होंगे ना?
उनको उनको साइन लैंग्वेज भी आती है, क्योंकि ये जो बैटिंग है या कुछ बॉलिंग है उसमें एक स्विंग का होता है, ये चीज़ें उसमें ये नहीं होता कि साइन लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें ये हम देख रहे होते हैं कि कैसे वो मूवमेंट कैसे हो रही है, ओके डिटेल कैसे, ये चीज़ को ये देखते हैं। अगर कोई बॉलिंग कर रहा है तो टांग आगे है तो उसको नहीं करना, ऐसे करना है, इधर नहीं करना। अगर इस तरह से करें तो इस तरह साइड पे करके करना है। स्पिन बॉलर और इन सबको हर चीज़ के बारे में हमें हमारे जो कोचेज़ हैं ये चीज़ समझाते हैं। ओके। अच्छा आउट स्विंग आउट जी, ये चीज़। ओके। अच्छा इसमें आप इंस्पायर से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है इस वक्त जो खेल रहा है? पहले तो आपके प्लेयर जो फेवरेट है वो इमरान खान है, जिनको आपने देख के क्रिकेट शुरू की, लेकिन अब मौजूदा दौर में कौन सा आपका फेवरेट बैट्समैन है, कौन सा आपका फेवरेट बॉलर है? बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम फेवरेट के प्लेयर favorite है। है। और बॉलर कौन से फेवरेट हैं आपके ज़का? पहले तो आमिर थे, अच्छा, जो लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर है, मोहम्मद आमिर। थे। और अब हफीज हाँ। कहने के वो जो शुएब अख्तर। शुएब शुएब अख्तर आपके फेवरेट हैं? शुएब अख्तर आपके फेवरेट। जी 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 जी। अच्छा, हमारे ना ज़का, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा इरफान साहब, हमारे जो डेफ क्रिकेट के जो लड़के हमने देखा है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर हैं, और इनके लिए आप मैक्सिमम आपकी क्या कोशिश होती है कि मैक्सिमम फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कितनी अपॉर्चुनिटी जो है आप प्रोवाइड करते हैं, या आपकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम इनको अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए? जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो ज़्यादा करवाए जाएँ। अगर कम एज के, मेरी कोशिश होती है कि जो कम एज के प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए, वो अपनी ज़्यादा शौक से अपने जो हैं प्रैक्टिस करें। कोशिश होती है कि कम एज के जो प्लेयर्स हैं ना उनको भी आगे लेके आया जाए। अच्छा, तो उनको मैं पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं ये। अच्छा जी जी। तो अभी जो आप को फिर बात वही है कि आप इतने कम पैसे जो आपको आप कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मतलब तो आप स्पॉन्सर जो हैं, जिस तरह हमारी टीम, बड़ी नेशनल टीम के पास, मेंस टीम के पास इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, तो आपने कभी स्पॉन्सर्स को जो है वो कन्विंस नहीं किया कि ये भी पाकिस्तान को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, एक अच्छा जो स्पॉन्सर्स है अगर आपको मिले, आप बच्चों की जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाएं? सब वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो हमारे मैचेस होते हैं ना, तो वो मीडिया कवर नहीं कर रहा होता। ओके। कवरेज बेसिकली जो स्पॉन्सरशिप दिए जाते हैं वो लाइव भी मैचेस टीवी पे आ रहे होते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा चैनल उसको कवर कर रहे होते हैं। ओके। तो डेफ प्लेयर्स की उस चीज़ को इस तरह ये कवरेज नहीं मिलती। ओके। उसी हिसाब से फिर इनका जस्ट लोगो शर्ट पे आ गया, बाउंड्रीज पे आ गया, मीडिया वॉल पे आ गया, तो उसी हिसाब से फिर उसकी अमाउंट होती है वो भी लिमिटेड होती है। डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मल टीम का पूरा उनका अपने पास ग्राउंड होते हैं, तो हर चीज़ का वो इस चीज़ को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास वो सहूलतें नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है कि आपको वो मीडिया हाइप नहीं वो मिलती, चीज़ बिल्कुल मीडिया भी नहीं दी कवरेज जाती, तो नहीं मिलती, जी बिल्कुल, जिनकी वजह से आपके ऐसा ही प्लेयर्स जो हैं वो बड़े इतने बड़े स्टार हमारे पास बिल्कुल ऐसा बैठे ही हुए है। हैं, जी जी इतना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं भी, अगर मुझसे ऐसा ही, पूछे तो ऐसा ही। मैंने भी शायद इनको जी, जी। पहली बार देखा है। जी जी तो कहीं पर भी आपको उस तरीके से जो हाइप नहीं मिलती जिस तरह बिल्कुल ऐसा बाकी ही, टीम्स को बाकी मिलती टीम्स है। को मिलती है। तो सबसे बड़ा मसला बेसिकली है क्या, क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोग जो हैं इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी आपको वो उस तरीके से जो है ना वो एंटरटेन नहीं किया जाता? कुछ वजूहात तो होंगी ना उसकी। जी जी। हम लोगों का सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन गैप है। ओके। हर कोई साइन लैंग्वेज नहीं समझ सकता, हमारी बात नहीं समझ सकता, हमारे किसी को हर चीज़ के बारे में नहीं बता सकते। ओके। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज बहुत कम लोगों को आती है। ठीक है। ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इस चीज़ को आम किया जाए, इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, इनको भी आगे लाया जाए ताकि लोग समझें ये लोग भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, स्टार हैं, सबको पता होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का वो
कह रहे हैं कि हम सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से पीछे रह जाते हैं। नहीं, तो इसके लिए ज़ाहिर है वो तो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक सारे मामलात हैं, अल्लाह की तरफ से है सारा कुछ। और ज़ाहिर है आपकी क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान डेफ क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो बड़े तगड़े प्लेयर हैं, हमने देखा है। तो ज़ाहिर है एज़ ए पर्सनली दिस इज़ माई बिलीव कि आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए, स्पेशली आप एज़ ए प्रेसिडेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, जी। कहते हैं मेरी तो खुद कोशिश है कि हम सब इतनी मेहनत करते हैं तो हमें इंशाल्लाह कहीं न कहीं आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि हमें है कि नॉर्मल टीम के साथ कोई एक मैच करवा हो जाए। एक अच्छा। कुछ इस तरह नॉर्मल टीम के साथ जो नॉर्मल टीम के सेशंस चल रहे होते हैं हाँ। उसमें भी इनको अभी शामिल किया जाए, हमारे प्लेयर्स को भी किया जाए। हाँ। तो बाकायदा जो कवरेज इनको भी मीडिया पे दी जाती है तो उनको दी जाती है तो इनको भी दी जाए। अच्छा, जी, जी। तो ये आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी, ये है कि बिल्कुल। ज़ाहिर है किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है लोगों जब को आप इतनी अवेयरनेस नहीं है, बहुत से कम लोग जब आप मीडिया पे नहीं आएंगे, जी, बिल्कुल। आप स्क्रीनों पे नहीं आएंगे तो ऐसा ही आपके है, लिए ऐसा ही है। मसाइल तो जी, होंगे। जी। ज़का मुझे ये बताएं, आपकी एज भी तकरीबन इस वक्त 45 हो चुके हैं और आप स्टिल खेल रहे हैं, स्टिल फिट हैं। अपनी फिटनेस के ऊपर क्या करते हैं आपके अभी तक? आप उसी तरह से जो धड़ल्ले से आप बैटिंग भी करते हैं, छक्के भी मारते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग है, क्या करते हैं आप? हाँ। कहते हैं कि अल्लाह ताला का खास करम है मुझ पे। हाँ, हाँ। सबसे ज़्यादा जो है मैं अपनी एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देता हूँ। अपनी जिम ज्वाइन किया हुआ है मैंने, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा। जी, जी। अच्छा, ज़का इसके साथ मुझे ये बताएं, अब आपकी ख्वाहिश क्या है? आपने इतने इवेंट्स जीत लिए हैं एज़ ए कप्तान, आपने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन कर लिया है, तो आखिर में मुझे ये बता दें कि आपकी कोई ख्वाहिश रह गई है एज़ ए कैप्टन, कि कोई ऐसा इवेंट रह गया है जो आप पाकिस्तान को जिताना चाहते हो? कह रहे हैं कि जो हम जब वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत हमें अप्रिशिएट किया था। अच्छा। जो वीडियो उन्होंने बनाई हम सब के साथ, उन्होंने हमें जो एप्रिसिएशन दी ओके। और उनका हमसे मिलना, और दैट टाइम पीरियड हम एक लोगों में एक चीज़ जान पहचान, मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसको कवरेज हाइप मिली थी, जी, जी, जी। कवरेज में आई थी। हम्म। और हम मरीम नवाज़ साहिबा के साथ मिलते, वो हमारे लिए बहुत एक अच्छे मोमेंट्स थे। तो हमें मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कभी नहीं हुई, उन्होंने अच्छा। हमें कभी बुलाया ही नहीं है। ओके। तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। हमें हमारे एक विश है कि शबाशी साहब भी हमें बुलाएं ओके। और उनसे मुलाकात करें। तो ये है कि हमें मीडिया जो है वो इस चीज़ को हमें बुलाए और हमारे साथ कम्युनिकेशन करें। और हम लोगों की इस चीज़ को है कि लोग हमसे कम्युनिकेशन नहीं करते। ओके। तो मरीम साहिबा का तो हमें तो बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया था। हम वर्ल्ड कप, हम बहुत सी टीमें थी वर्ल्ड कप में हमारे साथ पार्टिसिपेट थी। तो हमें इस चीज़ का अफसोस है कि हम चाहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब हमारे साथ मुलाकात करें और शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करें। तो बस ये ख्वाहिश है। ठीक है, मुलाकात भी करें और साथ जो है ना कोई इनामात जो है ना कि वो बिल्कुल। भी जो है ना अनाउंस करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, आपने निकाला दोनों ने। इरफान साहब आपका, ज़का साहब बहुत आपका, आपने क्या ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो मुझे आप पर्सनली आई रियली एन्जॉयड। और मैं आज ये इस चीज़ को मानने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ कि आप लोगों को मीडिया कवरेज जो है वो उस तरीके से नहीं मिलती जिस तरह आपको मिलनी चाहिए, जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह हमारी इस इंटरव्यू के बाद आप लोगों को भी जो है ना वो स्पेस मिलेगी, आपको भी जो है ना वो कवरेज मिलेगी। और एक मज़ेदार किस्म की जो है ये हमारी जो डिस्कस हुई है, और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि ज़का साहब, इरफान साहब हमारे आज के प्रोग्राम में आए, इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। और हमारी दुआ है कि शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपको बुलाएं। ज़ाहिर है आप इतना बड़ा टाइटल जीत के आए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इरफान साहब, कोमल साहिबा जो लाइजन ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और ज़का कुरैशी साहब जो रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ, मैक्सिमम एक मैच में 236 रन बनाए हैं। और अगर इनकी क्रिकेट आप देखें तो एक पूरी क्रिकेट इस तरीके से ये खेलते हैं, मतलब एक नॉर्मल जो क्रिकेटर हैं मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। कभी आप कोई इत्तेफाक हो इनके मैचेस देखने का तो आपको लगेगा कि वाकई क्रिकेट हो रही है। लेकिन बहुत सारी ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से, अगर ये डिसेबल हैं, ये सारे मेरे अल्लाह का निज़ाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके अंदर और भी बहुत सारी जो है ना खुसूसियात रखी हुई हैं। और जिस तरह आज उन्होंने एक अपील की है PM साहब से और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ये प्लेयर हैं, पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप जिताया है, तो उनको ज़रूर जो है इनको अपने पास बुलाना चाहिए और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।